तू ही था तू वही ना ब्रूस ली का भाई वॉइसली तो सबको आवाज सिखाता है। मेरे को भी आवाज सिखाओ ना। बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूँ। बड़ी आशा नहीं, बड़ी लता। मुझे नहीं पता, इसको पता। गुरुजी मुझे शाहरुख खान की आवाज सिखा दो गुरुजी। ओके, डायलॉग बोलो। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, माँ कहती है पारो छोड़ दो। ठंडा हो गया ना एकदम। और ठंडा करना पड़ेगा, फ्रिज के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। मैं फ्रिज के पास जाऊँ? नहीं, फ्रिज आएगा, फ्रिज। डायलॉग बोलो। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, माँ कहती है पारो छोड़ दो, पारो कहती है शराब छोड़ दो, अरे दुनिया कहती है दुनिया छोड़ दो। फ्रिज बंद करना रे, ठंडी लग रही है बंद करना रे। कौन था? बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था। कूल, बहुत कूल था। कुलभूषण खरबंदा के भी आवाज सिखा दो मास्टर जी। कुलभूषण खरबंदा। हाँ। गोली खा। इससे कौन सी आवाज निकलेगी? इससे आवाज नहीं, कुछ और निकलेगा। क्या निकलेगा? जुलाब। डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो। अरे जाने दे निकल जाएगी। अरे खरबंदा ये गंदा कर देगा। अरे क्या कर रही हो, निकल जाएगी। अरे निकल गई मास्टर जी, निकल गई आवाज निकल गई मास्टर जी। क्या बात है, कुछ और भी निकल गया। कौन था? हाँ नहीं है। अरे आप तो दादा आवाज सिखाने में दादा मुझे दादा की आवाज सिखा दो ना। तुम्हारा दादा एक्टर था? मेरा दादा नहीं, छन पकया दादा मुनि। दादा मुनि। हाँ। घूम जाओ। डायलॉग बोलो। अरे मारोगे। एक डायलॉग के लिए मेरी जान लोगे। छन पकया हाँ, छन पकया छन के ऊपर दाता। तुम्हारा स्टाइल ठीक नहीं है पर तुम आवाज सही सिखाता। अजीत की आवाज सिखाओ। अजीत कौन था? बहुत बड़ा विलन था। ओके, डायलॉग बोलो। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। डायलॉग बोलो। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। बरखुदा। मोना डार्लिंग, तुम वहां पर बैठी क्यों हो? तुम बैठे हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम नहाया करो, नहाते हुए देखने में अलग मजा आता है। बरखुदार, तुमने तो हमें आवाज ही सिखा दी। स्मार्ट बॉय। कौन था? सही था। मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो सुपरस्टार बना था पहला, उसकी आवाज सीखनी है, उसकी स्टाइल सीखनी है। कौन था? राजेश खन्ना था। राजेश खन्ना? हाँ। तो कबूतर खाना। मैं कबूतर काय को खाऊं? ओहो, सोचो, ये कबूतर खाना। हाँ, सोच लिया। तुम्हारे हाथ में दाना। हाँ है। कबूतर को दाना डालो। लेफ्ट में डालो, राइट में डालो, दोनों हाथ से डालो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, घूमो 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 घूमो। दाना खत्म हो गया तो? दाना खत्म हो गया? हाँ। तो कबूतर उड़ जाएगा। उड़ गया। कौन था? राजेश खन्ना था रे। थोड़ा ढीला था। अभी हम तुमको एक कड़क आवाज सिखाएगा। हम तुमको एक स्टाइलिश एक्टर का आवाज सिखाएगा, राजकुमार। पर उधर देख के क्यों बात कर रहे हो आप? वो हमेशा उधर ही देख के बात करता था। सही है। राजकुमार का आवाज। मफलर रखो, मफलर पकड़ो, डायलॉग बोलो। जानी, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। बंदूक हमारी होगी, गोली हमारी होगी। हमें बरखुदार, तुम हमें क्यों मार रहे हो? जान लोगे हमारी। अरे बस करो, बस करो, बस करो। कौन था? कौन था? एक मिनट, अब मुझे पता चला राजकुमार ऐसे क्यों करते थे। एक और आवाज सिखाएगा। नहीं, अभी मेरे को आवाज नहीं सीखना है। फ्री है। फ्री है? तो सीखेगा। फ्री है तो फ्री आवाज सीखेगा। यस। हम तुमको राजकुमार के साथ अनु मलिक का आवाज फ्री सिखाएगा। अनु मलिक का आवाज। ऊपर देखो, गाना गाओ।
ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। से मत डरो, तेरा जमान है, तेरा जमान है, तेरा जमान है। कौन था? अरे इंडियन आइडल का जज था। और मास्टर जी बहुत सीख लिया मैंने, बहुत सीख लिया। मैं चलता हूँ। कौन था? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा तो मांगो, कुछ भी मांगो। अरे बिंदास मांगो, जो मांगो दे दूंगा। होगा तो दूंगा ना। वो आदमी दिया। कौन था? वो आदमी हिमेश रेशमिया। अरे यार बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है वो। हमको उसके जैसा गाना सीखने का है। हमको सबका सीक्रेट आता है, उसका सीक्रेट नहीं आता है। हमको उसके जैसा गाना सीखने का है। उनके जैसे गाना क्यों सीखना है? क्योंकि सब उससे जलता है, लेकिन फिल्मों में उसी का गाना चलता है। ये सही था। एक और वजह है, मुझे मेरे घर में रोटी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइनीज खा खा के मैं थक गया। इनका सीक्रेट मेरे पास है। गाना गाओ। ओ हुजूर। आवाज में दर्द लाओ, दर्द। ओ हुजूर। दर्द लाने वाला, दर्द देने बोला नहीं था मैंने। एक काम कर, अब गाना। इतना अच्छा परफॉर्म किया, आप लोगों को कैसा लगा? To be very fair and to be very honest, this is the best act I have seen in my entire life. Best act. Swapnil, you are fantastic as the Guru. Thank you, sir. VIP. थैंक यू सर। मैंने आपको शुरू में कहा था और बार बार कहता आया था कि मिमिक्री मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। मुझे मिमिक्री अब पसंद है। ये बात। थैंक यू सर। मैं आज कॉमेडी सर्कस और कांटे की टक्कर, क्रिएटिव टीम और ये जो टैलेंट है यहाँ पर, उसके सामने वाकई में हम्बली मैं जिसे कहते हैं मस्तिष्क झुकाती हूँ। बिकॉज ये यूनिक एक फॉर्मेट है जो कॉमेडी सर्कस ने जिसका इन्वेंशन किया है। आई थिंक यू पीपल आर फैंटास्टिक। Thank you, Archana. Absolutely Thank you. unparalleled in the world, I would say. इतना बोलने के बाद तो मार्क्स जो मैं ढूंढ रहा हूँ उस लायक नहीं है, इसलिए जो सबसे कम मार्क्स है इसमें वो मैं आपको दूंगा। थैंक यू जजेस। तो एक बार फिर से आ रहे हैं कॉमेडी के गुरुकुल में पूरंस को विजय दिलाने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। कॉमेडी सर्कस सीजन 1 के विनर अली और काशिफ। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। कहीं भी कुछ भी बजा लेते हो। क्या ये? कहाँ छुपे हो सालों? निकलो बाहर। अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि क्वींस कॉलेज की लड़कियां यही हैं। कहाँ हो तुम? हे बैंड मास्टर, हे कौन हो तुम? मैं आर्यन हूँ, आर्यन। आपने मेरा नाम तो सुना होगा। हाँ? आर्यन, आर्यन, तुम तो मुझसे छोटे थे, अचानक लंबे कैसे हो गए? अरे गुरुजी, ये कला का कद है, कला का कद। पब्लिक ने मुझे आपसे बड़ा बना दिया है। किस पब्लिक की बात कर रहे हो तुम? किस पब्लिक की? ये जो हर फ्राइडे किसी को भी ऊपर चढ़ा देती है, किसी को भी नीचे उतार देती है, इनकी बात सुनने का नहीं मालूम? अरे गुरुजी, कूल कूल कूल, गुरु कूल। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कहाँ गए हमारे गुरुकुल के नियम और आदर्श। तेल लेने। हाय। अरे आप आरती के लिए तेल लेने गए हैं वो। आरती के लिए? आरती को तेल की क्या जरूरत पड़ गई भाई? भाई
अरे ये क्या हो रहा है भाई? हाँ? अरे गुरुजी, मैं पूजा की आरती की बात कर रहा हूँ। बच्चे न जाने कहाँ जाकर के छुप गए हैं और तुम होगी मोहब्बतें फैला रहे हो। अरे मोहब्बत कम, रायता ज्यादा फैला दिया तुमने। किस बात का फ्रस्ट्रेशन है तुम्हें? अरे मुझे किस बात का फ्रस्ट्रेशन गुरुजी, मेरा कैरियर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। अपनी से आधी उम्र और दुगनी ऊंचाई वाली लड़की के साथ इश्क लड़ाते हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे गुरुजी, आपकी इस बात ने तो मुझे निशब्द कर दिया है। निशब्द। वो एक एक्सपेरिमेंट था भाई, एक्सपेरिमेंट। अरे आप करें तो एक्सपेरिमेंट और हम करें तो छिचोरापन। देखो, अरे गुरुजी, कभी चीनी कम, कभी सेक्सी सैम है। अरे बुढ़ापे में आदमी को एक्सपेरिमेंट ही सोचते हैं। मुझे तुम में जलने की बू आ रही है, जलने की बू। मुझे लगता है मेरी उम्र में तुम एक्सपेरिमेंट करने के काबिल नहीं रहोगे। हैं? क्या क्या नहीं करते हो तुम? कितने ऐब है तुम में? 6। जी हाँ गुरुजी, ये सबको पता है कि मेरे पास 6 पैक एब्स हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तुम बेस्ट नहीं हो और ये नकल करना छोड़ दो, तुम समझे? अरे मैंने कब नकल की आपकी गुरुजी? मैंने तो आज तक ये भी नहीं कहा हाय हाय हाय। अच्छा, केबीसी कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए वो। अरे आपके केबीसी और मेरे केबीसी में बहुत फर्क था गुरुजी। आप कहते थे लॉक कर दो और मैं कहता था फ्रीज कर दो कंप्यूटर। ये क्या खाक फर्क है? ये खाक फर्क है ये। 11 मुल्कों की पुलिस तुम्हें भी ढूंढ रही थी, मुझे भी ढूंढ रही थी। बेवकूफ कहीं के, 11 के बजाय 12 मुल्क कर लेते, लोगों को कुछ अलग तो लगता। मैं जो भी काम करने लगता हूँ ये मुझसे 10-12 साल पहले ही कर लेते हैं। कितनी नकल करते हैं आप मेरी। हाँ, हम किसी की नकल नहीं करते भाई। अरे देख लीजिए दिलीप कुमार। बहुत बढ़िया। लगाम दो अपनी जुबान को, कमजोर इंसान। हम किसी की नकल नहीं करते, समझे तुम? अरे आप नकल की बात करते हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा एड फिल्म्स हैं। हाँ, एड फिल्म। लेकिन सबसे प्रभावशाली विज्ञापन हमारा ही था। 2 बूंद जिंदगी के। हाँ। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, सबने पी डाली। ये आपके विचार हैं गुरुजी, और वैसे भी आपने फिल्मों से अलग होने का फैसला कर लिया है और ये आपका फिल्मों से आखिरी साल है। ये किसने कह दिया तुम्हें भाई? किसने कह दिया? अरे पूरे शहर में आपके पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है द लास्ट एयर, द लास्ट एयर, द लास्ट एयर। अनपढ़ जाहिल बेवकूफ कहीं के। वो लास्ट ईयर नहीं, लियर है, लियर। शेक्सपियर वाला लियर, समझे तुम? 5वीं फेल। इसीलिए तो सलमान का 10 कदम तुमसे आगे है। अरे सलमान की बात मत कीजिएगा, मेरा उससे झगड़ा चल रहा है। हाँ, तुम तो सबसे झगड़ते रहते हो ताकि चर्चे में रह सको। अब एक काम करो, ये चर्चा वर्चा छोड़ो और अगर इन्हें अच्छा लगा तो इनसे पर्चा ले लो, नहीं तो घर जाने का खर्चा ले लो। इनका अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, आपको कैसा लगा है? हिमेश ने कहा कि भाई ये बहुत खतरनाक है ये जो कर रहे हैं। मैंने कहा हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, हम लोग यही करते रहते हैं। हम लोग कर लेते हैं, फिर हमें फोन आते हैं, फिर हम झेल लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। फैंटास्टिक, ओवरवेलमिंग, ब्रेथटेकिंग, वेरी नाइस। अच्छा, वेरी गुड। अभी हिमेश जी, मैं क्या कहूँ, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह की चीजें ये बोलने वाले हैं, ये आपका शायद आखिरी बार होगा। बहुत टैलेंटेड लोग हैं और ब्लेस्ड हैं, तो ये देखकर रियली बहुत खुशी होती है और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार लाइफ में। अर्चना जी, मेरे अभिमन्यु, ये जो थीम है आज के एपिसोड की कि नहले पे दहला और गुरु से बड़ा चेला, वंडरफुल अप्रोप्रिएट अडेप्टेशन ऑफ दिस थीम। थैंक यू। वेरी गुड। तालियां। चाबी मार्क्स। I think you definitely deserve a lot more than 8. You'll get a 10. अरे बाप रे, 10 मार्क्स।
और अभी जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी अर्चना पूरन सिंह और शेखर सुमन हैं? पर ये लोग तो इधर बैठे हैं, तो फिर वहां पे अच्छा इन लोग के डुप्लीकेट हिमेश भाई इधर भी डुप्लीकेट। कोई बात नहीं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए शेखर राजीव सुमन और अर्चना काम्या सिंह। अर्चना नहीं आई? चलो उतनी देर गाना गा लेता हूँ। म्यूजिक मत बजाना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। चंदन सा बदन, मर्दों सा बदन, भारी चितवन, हर बात पे डोले मटकाना, मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना। अरे ऐसा गाना गाओगे तो जग वाले दोष नहीं देंगे तो क्या इनाम में 10 रुपए का नोट देंगे? तुम सुर में नहीं गा सकते क्या? अर्ची, सुर की बात वो करता है जिसे सुर की ABCD आती हो। लो, सुर में ABCD नहीं सारेगामापा होता है। हाँ। मेरे साथ रहकर तुम भी छोटे मोटे पंच मारना सीख गई हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो सब मेरे वजह से पंच मारते हैं। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे ऊपर पंच मारते हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुमने इन्हें सिखाया पंच मारना? उसमें लगने वाली क्या बात है? राजीव ठाकुर को ले लो, उसे भी तो मैंने ही सिखाया। तो ठीक से क्यों नहीं सिखाया? अभी तक बेचारा हिंदी वाला पंच पंजाबी में मारता है। तो ठीक है, राजीव निगम को ले लो, उसे औरत बनना किसने सिखाया? मैंने। बिल्कुल, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि औरत बनने के बाद बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। फिर से तुमने पंच मारने की कोशिश की, वो भी वल्गर वाला। वल्गर होता तो तुम ऊंचा ऊंचा हंसती ना। है। ये बात तो जग जाहिर है कि तुम उतने ही ज्यादा नंबर देती हो जितनी स्क्रिप्ट नॉटी हो। ये बात भी जग जाहिर है कि तुम उतने ही ज्यादा नंबर देते हो जितनी स्कर्ट छोटी हो। छोटे कपड़े तो सिर्फ काम्या पहनती थी, मैंने बाकियों को भी नंबर दिए हैं। हाँ, उर्वशी बता रही थी तुमने नंबर दिए। हाँ देखा, उर्वशी को नंबर दिए हैं। नहीं, उर्वशी को नहीं दिए। उर्वशी बता रही थी कि तुमने पार्टी में 3 लड़कियों को नंबर दिए हैं। एक को अपने घर का नंबर, दूसरे को अपने मोबाइल नंबर, तीसरे को अपनी गाड़ी का नंबर कि डार्लिंग तुम जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये उर्वशी ने यहाँ मुंह खोला, स्टेज पर इसका मुंह नहीं खुलता। अब आके मुंह खोले, मैं देता हूं इसे नंबर। हाँ, तुम तो बहाने ढूंढते रहते हो मेरे पूरन्स को नंबर ना देने का। अरे तुम्हारे पूरन्स हैं ही चूरन्स, तो मैं क्या करूं? तुम्हारा VIP वो नारी है जो उधार का सिंदूर लगा के सुहागन बन जाए, इसे तो अपनी आवाज में पानी मांगना पड़े, प्यासा मर जाए। उधार की आवाजों पे पलने वाला कॉमेडियन, उसे मिमिक्री कहते हैं शेखर, जो तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं। हाय, ये अच्छी मिमिक्री नहीं है। तुमने तो जैसे डिप्लोमा किया ना कमेंट देने में, है 3 तरह के, बस रॉक। मैं देती हूं तुम्हें अपनी फेमस एंड आई वॉन्ट टू टेक यू होम। बेचारे इसीलिए कमजोर होते जा रहे हैं कि ये हमें घर ले गई तो हमारा क्या होगा। कमजोर मेरे पूरन्स नहीं, तुम्हारे सुमन्स हो रहे हैं। राजीव राजेश को देख लो, डर के मारे 2 बार स्टेज पर इनका नाड़ा खुल गया। डर के मारे नहीं अर्ची, डर के मारे नहीं, उन्होंने जानबूझकर खोला था क्योंकि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि तुम्हें बिलो द बेल्ट जोक्स पसंद हैं। अर्ची, ये हम लोग लड़ रहे हैं, ये सब हंस रहे हैं, कोई गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है शेखर, हाँ? ये स्टेज ही ऐसा है, जब तक यहाँ खड़े रहकर दूसरों की बेइज्जती करो ना, सब हंसते रहेंगे। देखो, हमने एक दूसरे की बेइज्जती कर ली, एक दूसरे की टीमों की बेइज्जती कर ली, अब कोई बचे? ये बचिए ना। नहीं, इसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये तो श्रुति सेठ की मौसी की लड़की है।
वो काम छोड़ के गई, इसे लगा गई। काम वालियों में ऐसे ही होता है। वैसे शेखर, ये काम वाली है तो क्या हुआ, तुमने इस पर चांस नहीं मारा? नहीं, कल मेकअप वेकअप करके मेरे साथ गई थी बंदरिया का तमाशा देखने। मैंने मदारी से पूछ लिया ये बंदरिया कितने की ली है। बंदारी ने उल्टा मुझसे पूछ लिया, कहता मैंने तुझसे पूछा तूने कितने की ली है। बस इतना हंसने के लिए बड़ा फेफड़ा चाहिए जो सिर्फ वहां है। और बहुत सारे नंबर देने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए जो सिर्फ वहाँ है। थैंक यू। अर्चना जी, आपको इनका खेल कैसा लगा? मेरे जो फेफड़े हैं जो बाहर निकल कर वहां तक पहुंच गए हैं, उससे जाहिर है कैसा लगा मुझे। जो आपने एंट्री की वो इट वाज वेल डन बोथ ऑफ यू, वेरी गुड, Thank you. वेरी गुड। 10 मार्क्स, क्या बात है। हिमेश, ये तो डुप्लीकेट से आपको कैसा लगा इनका डुप्लीकेट परफॉर्मेंस? बहुत ज्यादा अच्छा लगा और Thank अगर आपने you. मुझे हंसा दिया है तो क्या कमाल कर दिया है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी अब मैं अपने बारे में क्या कहूं? हाँ, आप अपने बारे में कुछ तो शेखर भाई बोलिए। ने इतना अच्छा किया है। मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ और इतना अच्छा लग सकता हूँ। और बगल में अर्चना बहन ने भी कितना अच्छा किया। ये भाई बहन की जोड़ी हमेशा सलामत। Fantastic. If I could give you marks, probably I'll give you 100 out of 10. थैंक यू सो मच। और अभी भंगार वाला शकील गाना सिखा रहा है कोटे वाली उर्वशी बेन को। लो बोलो, देखो आ रही। चिकने, शेखर, गाना सिखाना। मेरा कोठा नहीं चल रहा है, सच कह रही हूँ। सिखाना। अच्छा, तू मत सिखा। ए हिमेश, तू सिखाना। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोठा नहीं चल रहा है। बदुआ कोई है? सीख लो, गालियाँ सीख लो, गाना सीख लो। 3 गाने पे 1 गाना मुफ्त, 4 शागिर्द पे 2 शागिर्द मुफ्त। ए, ये क्या है? जैसे बुलाएगी वैसे ही आऊंगा। ए उस्ताद, मुझे कहा का उस्ताद बोल रही है? मैंने क्या वेल्डिंग सिखाई है तुझे? उल्टे टांके लगाने वाली औरत। तू है कौन? तवाइफ हूँ। तू तवाइफ है? दूरट। ए, चल रे। तवाइफ और वाइफ में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है वाइफ और तवाइफ में। अरे कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ ता का फर्क होता है। अबे मैं लिखने वाली नहीं बोल रहा हूँ। और से बहुत फर्क होता है। अरे कोई फर्क नहीं होता। वाइफ अपने पति से हर महीने की 5 तारीख को पैसा मांगती है। हाँ। मैं डेली वेजेस पर काम करती हूँ। माशाल्लाह, तू तवाइफ है। गाना क्यों सीखना चाहती है? अगर मैं गाना अच्छे से गाएगी ना, हाँ। तो ये सारे तमाशबीन आएंगे ना मेरे हाँ। कोठे पर। अब चल, तू मुझे गाना सिखा। चल। मेरे गाना बड़े सिखा। शागिर्द हैं मेरे। अबे बड़े लोगों को लाया हूं मैं इंडस्ट्री में। सच? मोच। हिमेश को कौन लाया? मैं। तू लाया? सुखविंदर को कौन लाया? मैं। उदित नारायण को कौन लाया? मैं। हाय अल्लाह, अल्ताफ राजा को। उसे भी तू लाया? नहीं, उसको तो मैं ढूंढ रहा, इसको लाया कौन है? एक आदमी अच्छा खासा मजार में बैठ के कव्वालियां गाता था, उस काम से भी गया वो। अच्छा ये सब छोड़, मुझे गाना सिखाना। सलवार में से सुर नहीं निकलता, मुंह से निकलता है। ज्यादा नहीं खींच, इलास्टिक वाली है। अच्छा, तू अपना कोई फेमस गाना सुना मेरे को। फेमस? चल सुन। हाँ। झलक दिखला जा, पलंग दिखला जा, 6 बार आजा जा। पहले तो ये हिमेश का गाना है। हाँ। दूसरी बार वो 6 बार नहीं, सिर्फ 1 बार बुलाता है। वो स्टेमिना की बात है। उसके गाने में 1 दफा का स्टेमिना है, मेरे में 6 दफा का है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ ले जाऊं अपना स्टेमिना? तू क्या है? उस्ताद से जबान चलाती है, तेरा सतिया नाच जाए। उस्ताद से हाथ दे। उस्ताद से जबान चलाती है। हाथ क्यों मांगा फिर तूने? मैं देख रहा था पाँव के साथ हाथ भी भारी तो नहीं है। उस्ताद से चलाती है। जुए किस साइड पे? इस साइड पे। ये साइड फिर इधर कर। जुए क्यों मारूं मैं?
चलाना है तो मोटरसाइकिल चला, ट्रक चला, जबान चलाती है। अच्छा जा, मैंने सिखाता। नहीं 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 नहीं, नाराज ना होना। मुझे नहला क्यों रही है? सुनना, हाँ। मुझे रियाज करवाना है कोई रियाज? तू है, 2 चाय पकड़। जा। तू चाय पिएगी? बिल्कुल, कड़क और पतली चाय। कड़क और पतली। हाँ। हाथ दे। जब मैं हाथ में नहीं मारता हूं तो देती क्यों है? कड़क और पतली चाय। पहले चाय को मैं 3 महीने डाइटिंग कराऊं, उसको पतला करूं, फिर तुझे पिलाऊं। अच्छा अच्छा, सिखा सिखा चल सीख। अबे सही से फीलिंग्स क्या? अच्छा, फीलिंग्स। लोगों को बुला रही है, घेर रही है। अरे चला। अबे जब तुझे ये काम आता नहीं तो इस लाइन में क्यों आई है तू? जब तुझे आदमी घेरने नहीं आते हैं तो कहीं जाके तस्बीह वस्बीह बेच, मज़ार के पास खड़ी होके रुमाल रुमाल टोपियाँ बेच। मनहूस औरत जब इस लाइन, तू तवाइफों की नाक कटवाएगी। अंदर से गा, अंदर से। अच्छा चल, रास्ता दे अब। क्यों? तूने ही तो कहा अंदर से कहा, तो जाने देना अंदर। साइंसदान औरत, अंदर से मतलब है दिल से गा। अच्छा अच्छा, दिल से गा। दिल से गा, बोलना है दिल फिर। से। हाँ। गाना। अरे हटेले, तूने बोला ना दिल से गा, तो दिल में गा रही है ना, मुंह से मना किया है ना तूने। अच्छा अच्छा। नहीं, हांडी का मुंह खुलाओ, कुत्ते को शर्म आ जाती है। उस्ताद तू कुत्ता है। अब हाथ कर। उस्ताद को कुत्ता बोल रही है? तेरा सत्यानाश जाए, तेरा अच्छा, बेड़ा अच्छा, गरक जाए। सीखूंगी तेरे जैसे औरतों के पति होते हैं जो बिला वजह ओवर टाइम कर रहे थे कारखाने में। चल जा। मुंह से मच्छी पकड़ने वाली औरत। सही से सीख। हाँ, सिखाना फिर सही से। ए देख देख, अगर तू मुझे गाना सही से सिखाएगा ना, हाँ। तो मैं तेरे को बहुत बड़ा इनाम देगी। बहुत बड़ा एफल टावर मुझे दे देगी तू? ना ना, मैं ना तुझे अपने कोठे पर परमानेंट रखूंगी तबला बजाने के लिए। तबले पे ना, मैं तबले पे बैठूंगा ना तेरे घर पे बैठूंगा। अगर मुझे बैठने का शौक हो, अंडे पे बैठ जाऊंगा, उसमें से कुछ निकलेगा तो सही। तेरे यहाँ तो सिर्फ छापा पड़ने से कोई निकलता है। अच्छा चल चल, सिखा सिखा। चल सीख। हाँ। और सुन, हाँ। मेरी फीस होती है। अच्छा, ज्यादा नहीं है। क्या है? 3 लाख रुपया। कुछ कम करना। चल ठीक है, काम कर। 450 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, बता दिया। अच्छा लगे बुरा लगे, 450 रुपया पक्का हो गया। 3 लाख से 450। बिल्कुल पक्की बात? पक्की बात है। ए उस्ताद, हाँ। ये बोतल दे ना। वहां से पानी भर के ले आ। हाँ, लाती हूँ ना। जा, शाबाश। नासपीटा कहीं का, मुझे सिखाएगा। वो 6 बार बुलाता है, तू 1 बार बुलाता है। मैं बाप की नौकर हूँ, हर बार आती रहूँ तुम लोगों के कोठे पर। चुप है। हाँ, सीख गई तो सीख गई। क्या सीख गई? आज के दौर में जो उस्ताद की बेइज्जती करता वही तरक्की पाता है। सीख हाँ, गई। वो बात तो सही है। सीख गई। पूछ ले, वो नहीं उस्ताद चल से गाना पूछ ले। गा, चल गाना गा, गाना गा के पूछ। कैसा लगा वेरी गुड वेरी गुड। शकील जी, आज सचमुच आपका पूरा बॉडी का वजन से ज्यादा आपका बाल का वजन लग रहा है। मैं इस बाल से जीभ भी खींचता हूँ, तमीज से रहिए। लेकिन शेखर जी, आप बताइए, इनका कॉमेडी आपको कैसा लगा? ये भी एक नया रूप था जो हमने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि मैंने कहा कि आज का परफॉर्मेंस जो है सबका बहुत अच्छा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझूंगा कि ये एक बहुत ही काबिल तारीफ परफॉर्मेंस थी। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा बहुत बीच में हल्का सा एक वो आया था, बट अदरवाइज वेरी इंजॉयबल। थैंक यू। जो भी ये स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट से परफॉर्मेंस 1000 गुना बेटर था। आई मीन फैंटास्टिक। थैंक यू। अरे वाह वाह, तालियां हो जाए हैं। शेखर जी, अब स्कोर्स दे दें हमें। आई वुड लाइक टू गिव यू अ 10। अरे वाह, 10 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शकील जी, कूड़ा कचरा लेके चली जाइए। I mean, जो भी है आपके हाथ में प्रॉपर्टी। बोले कचरा लेके चले जाइए, अभी डाल के ले जाऊंगा तुझे इसमें। इस नेले पे देले की फाइटिंग के लिए सीधा अकबर और बीरबल भाई आ रहे हैं। देखते हैं कि कौन है नेला और कौन है देला, राजेश या राजीव।
बीरबल, जब मैं कहूं तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है क्या? चलो आगे आओ, आओ, अब झट से अपनी आंखें खोल लो। अरे बुढ़ाऊ, वहीं पे फिर ले आए मेरे को, जहाँ पे नाड़ा खुला था। देखो बीरबल, ले दे के और कोई काम नहीं है। जब देखो मुंह उठा के कॉमेडी सर्कस में चले जाते हो। साथ में मुझे भी टांग लाता है बुड्ढा। बीरबल, ये जवान क्यों लपलपा रही? ये नई अनारकली है। इनको हर लड़की में अनारकली नजर आती है। अनारकली नहीं है, ये पूर्वी जोशी है। अच्छा, अगर ये जोशी है तो हम भी जोशी ले हैं। ले दे करके सड़े हुए पंच मारते हो। बीरबल, हम बादशाह हैं तो इस सिंहासन पे ये लोग क्यों बैठे हैं? इधर आओ सिंहासन की तरफ, भूल के देखो भी मत। क्यों? सिंहासन छोड़ो, शुक्र मनाओ कि यहाँ पे खड़े हो, वरना पिछले एपिसोड में विजय मलैया के चक्कर में तलैया में डुबो दिया था। पिछली बातें भूल जाओ और हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि आज का राउंड है नहले पे दहला। अरे तो दहला तो दिया था सबका दिल पिछले एपिसोड में। अरे वो वाला दहला नहीं, नहले पे दहला। अच्छा अच्छा, ये बताओ अंदर से मजबूत हो, नाड़ा आड़ा बांध के आए हो ना? ऊपर से बेल्ट है और अंदर से 3-3 नाड़े हैं। 3-3? 2 स्टैंड बाय है। एक अगर खुल गया तो बाकी 2 इज्जत बचा लेंगे। बुढ़ाऊ, अब इज्जत बची कहाँ तुम्हारी? चुप, हम तुम्हारी पगार काट देंगे। पगार काट लेंगे? पगार काटने वाले होते कौन हो? हम बादशाह हैं, हम कुछ भी काट सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट, बाल काट दो मेरे। हम दहला हैं और तुम नहले हो, बदतमीजी से बात मत करो। एक बात बताओ, इतने दिन कहाँ थे? एक स्क्रिप्ट लिख करके फिल्म के चक्कर में धक्के खा रहा था। अच्छा, हाँ। फिल्म का नाम क्या है? खाचड़ा का खोचड़ा। हाउ मीनिंगलेस। क्यों, आबरा गडाबरा देखिए? उसका क्या मीनिंग है? वो तो फिल्म का नाम है। तो ये क्या हम तुम्हारे अब्बू का नाम बता रहे हैं? देखो बीरबल, हमें भी फिल्मों में काम करने का मन है। अच्छा, एक्टिंग आती है? अबे 24 घंटे यही तो करता हूँ, ओरिजिनल थोड़ी ऐसा हूँ, समझे? अच्छा ये बताओ, भोजपुरी करोगे? हम बनने आए थे ओमपुरी, तुम करवा रहे हो हमसे भोजपुरी? नहीं करोगे? नहीं, करेंगे करेंगे, लेकिन टाइटल रोल करेंगे। अच्छा अच्छा, टाइटल रोल करोगे? ठीक है, हीरो आप हो। वाह, टाइटल क्या है? चूसल बुढ़वा की शादी। ये कोई फिल्म है? हाँ। चूसल बुढ़वा। फिर भी हम करेंगे। कहानी बताओ। कहानी इसकी बहुत अच्छी है। फिल्म शुरू होती है, पहले ही सीन में आपकी सुहाग रात हो रही है। आपकी वाइफ शर्माते हुए बैठी है दूध का गिलास लेकर के। आप धीमे धीमे जाते हो, घूंघट उठाने की कोशिश करते हो, तभी अचानक आपको याद आता है कि आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है। फिर क्या? फिर मेरी एंट्री होती है। तुम्हारी एंट्री क्यों होती है? सुहाग रात मेरी है और मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, बीच में तुम क्यों घुस रही हो? स्टंट सीन हीरो खुद नहीं करता है। ये स्टंट सीन था? इस उम्र में आपके लिए तो स्टंट ही है ना ये। तुम मुझे कहानी सुना रहे हो या मेरा बना रहे हो? अब समझ में आया दहला कौन है? हाँ, थोड़ी देर के लिए हम नहले हैं और तुम दहले हो। तुम नहले नहीं, नल्ले हो। बुढ़ाऊ। बुढ़ाऊ किसको बोला? आज भी मैं जवान हूँ। जवान खूबसूरत शकीला मुझे आज भी घूर घूर के देखती है।
तो मुझे बताओ, मेरे सवालों का जवाब दोगे, क्योंकि ये नहले पे दहला राउंड है और हमें साबित करना है कि हम नहला है और तुम दहला। पूछो पूछो, कितने सवाल पूछने, पूछ लो आज, पूछो। हमें बताओ कि औरतें शादी के बाद मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं? ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। दूसरा सवाल तुम्हारे सामने ये रहा। हाँ। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने कारीगरों के हाथ क्यों काट दिए? ताकि सलीम जावेद को फिल्म शोले का प्लॉट मिल सके। कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था? अब खाली प्लॉट पड़ा था, बनवा दिया किसी ने। प्लॉट तुम क्या स्टेट एजेंट हो? प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? पिछले एपिसोड में प्लॉट नहीं था, लुढ़क गए। तो प्लॉट से रिलेटेड हम तुमसे एक सवाल करते हैं। फिल्म शोले देखी थी? हाँ देखी। उसमें रामगढ़ का प्लॉट देखा था? उसमें बड़ी सी टंकी थी? हाँ। गांव में बिजली होती थी? नहीं। तो पानी कैसे चढ़ता था? पानी कैसे चढ़ता था? प्लॉट के हिसाब से टंकी में पानी चढ़ना नहीं, वीरू का चढ़ना था। कमाल है। बताओ, बीरबल मैं हूं और इतने कमाल कमाल के आइडियाज आपके दिमाग में कहां से आते हैं? कल रात मैंने बेस्ट ऑफ अकबर बीरबल इंटरनेट से डाउनलोड किया था। तो अब बताओ, नहला कौन है और दहला कौन? नहला दहला तो अब ये सामने वाले लोग डिसाइड करेंगे कौन नहला और कौन दहला। अभी आप इनके बारे में क्या कहेंगी अर्चना जी? वेरी गुड। और द स्क्रिप्ट अगेन, जो नहले पे दहला जो इसका थीम है, अगेन द स्क्रिप्ट डज फुल जस्टिस टू दैट थीम। योर प्लॉट वाज वंडरफुल। क्या बात है। राजीव, आपने अपने पंचेस से और सुलझी हुई राइटिंग से सबको नहला दिया और आपने अपनी एक्टिंग से सबको दहला दिया। अरे क्या बात है, तालियां है। आउटस्टैंडिंग, सुपर, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। थैंक यू क्या बात है। पूरन्स क्या देंगे सुमन्स को? I have no option but to give you a 10. अरे 10 पॉइंट। थैंक यू। एक स्पेशल गिफ्ट हमारे स्पेशल गेस्ट जज के लिए। हिमेश भाई, आज आप यहाँ पे आए हैं और जो 4 चांद लोग हैं ना, उसके लिए हम लोग आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और इसके लिए हमारे पास एक गिफ्ट भी है। तो रेडी हो जाइए, आपके लिए फॉर कर्ज बाय कर्ज ऑफ कर्ज। मिलते हैं पुराने कर्ज ऋषि कपूर और नए कर्ज हिमेश भाई रेशमिया से। कौन हो तुम भाई? मैं हिमेश सर। हिमेश? हिमेश कौन? तुम रणबीर के दोस्त हो? नहीं सर, मैं कर्ज के रीमेक में आपका वाला रोल कर रहा हूँ सर। अरे हिमेश, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। सर ये थैंक यू किस बात का सर? अरे भाई, डेफिनेटली थैंक यू तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं न्यूज में हूँ यार। और सच कहूँ तो मेरा यह मानना है कि अगर मेरा वाला रोल कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सर वो किस लिए सर? अरे भाई, क्या है कि उस फिल्म में मेरा पुनर्जन्म हुआ था, रीइंकार्नेशन। रियल लाइफ में भी तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, पहले टोपी फिर बाल, है ना? लेकिन सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा, मुझे आपकी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, कौन सी फिल्में देखी तुमने मेरी? सर शान, शोले, मैंने प्यार किया। अच्छा अच्छा, इनमें से तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? वो इनमें से नहीं है। कौन सी फिर? वो है हम आपके हैं कौन। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसमें फेवरेट सीन? सर वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फिल्म के क्लाइमेक्स में डाकू आपके हाथ बांध देता है और हीरोइन आपके सामने नाच रही होती है। उस वक्त आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वाह, बहुत उम्दा एक्सप्रेशन। नेचुरल नेचुरल।
वैसे मुझे भी तुम्हारे गाने बहुत पसंद है हिमेश। सर कौन कौन से गाने सर? भाई सारे गाने तुम्हारे अच्छे, लेकिन वो वाला बहुत ही उम्दा था। वो कौन सा था? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे, है ना? क्या उम्दा गाया था तुमने, क्या सुर की पकड़ है, क्या मुर्गियां हैं। लेकिन सर वो मुर्गियां मेरी नहीं थी सर। अरे बच्चे, मैं मुर्गियां कह रहा हूं, मुर्गियां नहीं, तंदूरी नाइट्स। सर वो मुर्गियां भी मेरी नहीं हो सकती सर। अच्छा, जब डाकू के सामने नाचती हुई लड़की मेरी हीरोइन हो सकती है, तो ये मुर्गियां तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? हाँ? सर मैं मोंटी के रोल के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर। मैं रोजाना मोंटी शर्मा के पास जा रहा हूँ एक्टिंग सीखने के लिए। तुम मजाक कर रहे हो? सर मजाक तो मैं शुरू से ही कर रहा था सर। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं आपका निभाया हुआ रोल कर रहा हूँ सर। वैसे मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मेरे रीमेक फिल्म के हीरो तुम हो। तुम जैसे टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर, गायक, एक्टर, गॉड ब्लेस यू। वो तुम क्या करते? जय माता दी, लेट्स रॉक। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कोहली जी यार। Ali, kudos. Fantastic. Fantastic. Very Ali nice. too good as Chintu. My God. हिमेश जी क्या क्या Thanks to you as well. Fantastic. जय माता दी, लेट्स रॉक। बहुत बहुत कमाल, साक्षात ऋषि जी के ब्लेसिंग्स मिल गए मुझे। तो हिमेश जी, अगर आप ही हैं जो कर्ज कर रहे हैं तो यकीनन सुपर हिट होगी। मैंने साक्षात ये बहुत, मैं सिर्फ ऑडियंस से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ ये लोग हंसा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत, इतनी टैलेंट है, उसके लिए प्लीज़ दाद दीजिएगा, दाद दीजिए। क्या बात है। थैंक यू। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।